इसमें हम लोग पल्स एनालॉग पल्स मॉड्यूलेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो जैसे सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि पल्स मॉड्यूलेशन होता क्या है हमारा। तो पल्स मॉड्यूलेशन मॉड्यूलेशन की वह टेक्निक है जिसमें पल्स ट्रेन के किसी अभिलक्षण जैसे आयाम, चौड़ाई, पोजीशन को मॉड्यूलेटिंग सिग्नल के अनुरूप परिवर्तित किया जाता है। तो जो हमारा पल्स मॉड्यूलेशन होता है यह दो प्रकार का होता है। एक हमारा होता है एनालॉग पल्स मॉड्यूलेशन, दूसरा हमारा होता है डिजिटल पल्स मॉड्यूलेशन। तो हम यहाँ पे एनालॉग पल्स मॉड्यूलेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो हमारा जो एनालॉग पल्स मॉड्यूलेशन होता है, एनालॉग पल्स मॉड्यूलेशन में पीरियाडिक पल्स ट्रेन के किसी अभिलक्षण जैसे आयाम, विड्थ, पोजीशन को मॉड्यूलेटिंग सिग्नल के अनुरूप परिवर्तित किया जाता है। पल्स एनालॉग मॉड्यूलेशन में पल्स ट्रेन के अभिलक्षण में मॉड्यूलेटिंग सिग्नल के मान के अनुसार कॉन्टिन्यूअस परिवर्तन होता है, अर्थात मॉड्यूलेटेड पल्स का पैरामीटर कुछ भी मान ले सकता है, इसमें कोई प्रतिबंध नहीं होता है। जो हमारा पल्स एनालॉग मॉड्यूलेशन होता है वह तीन प्रकार का होता है। पहला जो हमारा होता है वह होता है पैम। पैम का मतलब होता है पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। दूसरा हमारा है PWM, पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन। तीसरा हमारा है PPM, पल्स पोजीशन मॉड्यूलेशन। अगर नॉर्मली हम लोग बोलें तो एनालॉग मॉड्यूलेशन में जो हमारी इंफॉर्मेशन होती है उसको एनालॉग फॉर्म में ट्रांसमिट किया जाता है, लेकिन ट्रांसमिशन भिन्न भिन्न समय पर किया जाता है। ठीक है। अब इसमें जैसे अगर हम लोग पैम के बारे में फर्स्ट जो डिस्कस करेंगे, पैम तो इसका फुल फॉर्म होता है पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन पल्स मॉड्यूलेशन की ऐसी प्रक्रिया है जिसमें सिग्नल को नियमित अंतराल पर सैंपल किया जाता है तथा प्रत्येक सैंपल का मान सैंपलिंग क्षण पर मॉड्यूलेटिंग सिग्नल के आयाम के समानुपाती होता है। या पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में पल्सों के आयाम को एम्पलीट्यूड ऑफ पल्स या को मॉड्यूलेटिंग तरंग के मान के समानुपाती परिवर्तित किया जाता है। तो जैसे इसमें जो हमारा मॉड्यूलेटिंग सिग्नल होगा MT ओमेगा टी, ये हमारा है मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। अब इसमें जो हमारा कैरियर होगा वो हमारा क्या होगा, एक पल्स ट्रेन होगा। ये जो हमारा है ये है पल्स ट्रेन। तो जो ये पल्स ट्रेन जो हमारा है, ठीक है, पल्स ट्रेन का जो कैरेक्टरिस्टिक्स होगा जैसे एम्पलीट्यूड
या विड्थ या पोजीशन इस मॉड्यूलेटिंग सिग्नल के एम्पलीट्यूड के इंस्टेंटेनियस मान के अनुसार क्या होगा, परिवर्तित होगा। तो अब जैसे यहाँ पे अगर हम पोजीशन की बात कर रहे हैं तो जो वेव हमको मिलेगा, जो सिग्नल मिलेगा वो कुछ इस तरह से मिलेगा। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो ये पल्स ट्रेन, इसका एम्पलीट्यूड क्या है, कांस्टेंट है। अब जैसे मॉड्यूलेटिंग सिग्नल का एम्पलीट्यूड जहाँ कम होगा वहाँ पे हमारी पल्स क्या होगी, कम होगी। जहाँ पे एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन का एम्पलीट्यूड ज़्यादा होगा वहाँ पे पल्स का एम्पलीट्यूड हमारा क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो हमारा ये पल्स पोजीशन पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन है, इसमें मॉड्यूलेटेड पल्स या तो हमारी पॉजिटिव होगी या तो निगेटिव होगी। तो जैसे जो हमारा ये पैम है ये सिंगल पोलरिटी, जिसमें मॉड्यूलेटेड पल्स केवल पॉजिटिव होती है। अगर हमारा क्या है निगेटिव पोलरिटी होगा तो उसमें केवल क्या होगा, निगेटिव सिग्नल्स हमारे होंगे। तो जो हमारा ये सैम्पलिंग है, जैसे सैम्पलिंग जो सिग्नल ये एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन का जो आ रहा है हमारा, तो ये कैसे हमारा किस तरह से सिग्नल मतलब एक सैम्पलिंग पे कैसे डिपेंड करता है। जैसे सैम्पलिंग की बात हम लोग कर रहे हैं तो सैंपल मीन्स क्या होता है, इसका थोड़ा सा कुछ अंश। तो जो सैम्पलिंग आपकी होगी, जैसे अगर हम इसकी बात करें, जैसे जो हमारी टाइमिंग, जैसे 1 क्लॉक पल्स यहाँ से चली यहाँ कंप्लीट हो रही है, तो ये जो हमारा है ये आपका क्या है, टीएस है। तो जो हमारा मैसेज सिग्नल है, जो मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है, प्रत्येक टीएस पर इंस्टेंटेनियस सैंपल हो रहा है। तो यहाँ पे सैम्पलिंग रेट जो हमारा होगा, मतलब एफएस सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी को हम लोग 1/TS रखेंगे। ठीक है, ये सैम्पलिंग थियरम है, उसके अनुसार ये है। अब हम जनरेशन कैसे करते हैं, एक पैम सिग्नल का जनरेशन किस तरह से होता है। तो पैम सिग्नल के जनरेशन के लिए जैसे नॉर्मली हम लोग सैंपल एंड होल्ड सर्किट को यूज कर सकते हैं। ये हमारी सैंपल एंड होल्ड सर्किट है, इसके पैम जनरेशन के लिए कि पैम को जनरेट कैसे किया जाएगा। तो यहाँ से जैसे हम एम्प्टी सिग्नल दे दें, यहाँ से हम लोग क्या करें, पल्स सिग्नल दे रहे हैं। ये हमारा क्या है, पल्स ट्रेन है, और इसके आउटपुट पे हमें क्या मिलेगा, पैम सिग्नल। तो जैसे सैंपल एंड होल्ड सर्किट हमारा क्या होता है, नॉर्मली एक स्विच होता है। जब स्विच हमारा जैसे मॉड्यूलेटिंग सिग्नल का एम्पलीट्यूड जब हाई होगा, पॉजिटिव होगा, तो उस समय स्विच हमारा क्या होगा, क्लोज होगा, तो उस पर हमारी पल्स मिलेगी। जैसे निगेटिव आता है पल्स हमारी क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। तो सैंपल एंड होल्ड सर्किट के द्वारा हम लोग क्या कर सकते हैं कि एक मॉड्यूलेटेड वेव इसके आउटपुट पे प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा ये हमारा है मेथड एक और, कि हम लोग लॉजिक गेट, जैसे अगर हम एंड गेट यूज कर दें, तो एंड गेट के एक इनपुट पे हम दे दें एमटी और एक इनपुट पे हम दे दें जो है कि पल्स ट्रेन। अब इसके बाद इसमें फिर हम लोग क्या करेंगे, इसको हम दे देते हैं एक पल्स शैपिंग नेटवर्क हमारा होता है, और देन इसके आउटपुट पे हमारा क्या होगा,
पैम सिग्नल। तो यहाँ पे जो हमारा ये पैम है, पैम में क्या है, यहाँ एंड गेट के इनपुट पे हम लोग जैसे मॉड्यूलेटिंग सिग्नल देंगे, यहाँ पे हमारा पल्स ट्रेन सिग्नल होगा, तो इसका जो आउटपुट होगा हमारे इस मॉड्यूलेटिंग सिग्नल और पल्स ट्रेन के उस पर डिपेंड करेगा। और जो इस वेव शैपिंग जो हमारा एक जो हमारा क्या है पल्स सैंपिंग जो नेटवर्क है, इसके थ्रू क्या होता है कि आउटपुट पे जो हमारी पल्स है वो क्या हो, फ्लैट पास हो, उसके जो टॉप में जो हमारा ये सिग्नल हो, इस सिग्नल में डिस्टॉर्शन नहीं हो, उसके लिए हम लोग पल्स सैंपिंग नेटवर्क का यूज करते हैं। अब जैसे डी मॉड्यूलेशन के लिए हम लोग क्या करते हैं, डी मॉड्यूलेशन पैम के लिए नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, एक डायोड डिटेक्टर यूज करेंगे, डायोड डिटेक्टर। इसके इनपुट में हमारा क्या होगा, पैम सिग्नल होगा। उसके बाद एक क्या करेंगे, एक लो पास फिल्टर लगाएंगे और इसके आउटपुट पे हमको क्या मिलेगा, एम्प्टी सिग्नल। तो डी मॉड्यूलेशन में जैसा कि डायोड डिटेक्टर के बारे में हम लोग पढ़े हैं, तो यहाँ पे भी वो उसी तरह से कार्य करता है डायोड डिटेक्टर। और उसके बाद जो है कि सिग्नल हमारा लो पास फिल्टर को दिया जाता है। तो लो पास फिल्टर क्या करता है, जो हमारी मूल फ्रीक्वेंसी होती है एम्प्टी सिग्नल, उसको क्या करता है, पास कर देता है। जो ये पैम हमारा है, पैम का जो मुख्य लाभ यह है कि इसमें कांस्टेंट एम्पलीट्यूड की पतली पल्स को ट्रांसमिट किया जाना संभव है। ठीक है, पैम में जो हमारा होता है, इसमें जो हम पल्स ट्रांसमिट करेंगे, एक पतली पल्स को ट्रांसमिट आसानी से कर सकते हैं। लेकिन इसका दोष यह है कि पैम में नॉइज़ का प्रभाव आसानी से हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो हमारी इन्फॉर्मेशन होती है वह एम्पलीट्यूड में होती है। तो इसका जो एप्लीकेशन है, पैम का एप्लीकेशन हम लोग एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर के लिए कर सकते हैं। जैसे एक एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में कन्वर्ट कर रहा है, और पीसीएम में, पीसीएम सिस्टम पल्स कोड मॉड्यूलेशन में भी किया जा सकता है इसका उपयोग। तो ये हमारा एक पैम सिस्टम है।